आज़ाद बोल इंडिया के इस खास वीडियो में आप देखेंगे ईरानी डेलीगेशन को हवा में ख़त्म करने की साजिश का हुआ खुलासा। जहाज छोड़ ट्रेन से तेहरान पहुंचा था डेलीगेशन। बाल बाल बचे अब्बास अरागची और उनके साथी। डिप्लोमेट्स की जान लेने की कोशिश के बाद बोले ईरानी ऑफिशियल, इतने बड़े खतरे के बाद अब सुलह की गुंजाइश खत्म, जंग के लिए पूरी तरह तैयार है ईरान। और तेहरान में मोसाद ने बनाया तख्ता पलट का प्लान। स्पाई चीफ डेविड बानिया का ऐलान, जारी रहेगा मिशन ईरान। आदाब कबूल कीजिए आदिल खान आज़ाद का 14 अप्रैल 2026 है आज। दो बहुत बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली खबर, ईरानी डेलीगेशन को लेकर एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। खबर है कि पाकिस्तान से लौटते वक्त ईरानी डेलीगेशन को हवा में ही खत्म कर देने का पूरा प्लान तैयार था। इल्ज़ाम है कि अमेरिका के जंगी जहाज़ और मिसाइलें उन्हें हिट करने वाली थीं, मगर ख़तरे को बिल्कुल करीब आता देख ईरानी डेलीगेशन ने ऐन मौके पर अपना जहाज़ मुड़वाया और किसी तरह अपनी जान बचाकर ट्रेन से तेहरान पहुँचे। ये खुलासा जिसने किया है 2 दिन बाद, उसका नाम है प्रोफेसर मोहम्मद मरंडी। प्रोफेसर मोहम्मद मरंडी जो इस डेलीगेशन का हिस्सा थे, उन्होंने लेबनानी मीडिया हाउस अल मायदीन से बात करते हुए इस खौफनाक मंजर की तफसील साझा की है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। 14 अप्रैल 2026 को जे फीड और द वीक जैसी वेबसाइट्स ने भी इस खबर को अल मायदीन के हवाले से ही छापा है। खबर के मुताबिक मरंडी ने अल मायदीन को बताया कि इस्लामाबाद जाते वक्त भी उन्हें सीधा खतरा था कि उनके प्लेन पर, उनके जहाज़ पर अटैक हो सकता है, लेकिन वापसी के वक्त हालात और भी संगीन हो गए। कहा गया कि अमेरिका ने उन पर हमला करने की, उनके जहाज़ को हवा में तबाह करने और सबको मारने की कोशिश की। खतरे की पक्की रिपोर्ट मिलने के बाद प्लेन को तेहरान के बजाय ईरान के ही एक और शहर मशहद की तरफ मोड़ दिया गया। इस ओछी हरकत की तफसील सुनिए, आप हैरान रह जाएंगे। अपनी जान बचाने के लिए ईरानी डेलीगेशन ने तय लोकेशन के बजाय दूसरे शहर में लैंडिंग की और वहां से कार, बस और ट्रेन के जरिए सफ़र करके किसी तरह अपने घर पहुंचे। मरंडी ने साफ कहा कि इतने बड़े खतरे के बावजूद वो पाकिस्तान में और ज़्यादा रुकना नहीं चाहते थे और हर हाल में अपने वतन वापस पहुंचना चाहते थे। इस वाक़ये ने अमेरिका पर ईरान की बेयकीनी को और भी गहरा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने अमेरिकी डेलीगेशन से सीधा सवाल किया था कि हम आप पर कैसे यकीन करें। वो सवाल जो तब किया गया था, इस खुलासे के बाद समझ आ रहा है। अरागची ने कहा कि पिछली जेनेवा मीटिंग में भी आपने कहा था कि जब तक डिप्लोमेसी चल रही है अमेरिका हमला नहीं करेगा, लेकिन आपने अपना वादा तोड़ दिया और अब भी आपने वही किया। दोस्तों, मरंडी का कहना है कि अब ईरान अमेरिका पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता। यही वजह है कि एक तरफ जहां दोबारा बातचीत शुरू करने की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी मिलिट्री को किसी भी बड़ी जंग के लिए, दोबारा जंग छिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कह रहा है। वैसे भी जंग का तो माहौल है ही है, हाई अलर्ट पर होगी, लेकिन एक्स्ट्रा अलर्ट रहने को कहा गया है। ये वाकया जाहिर करता है कि दोनों मुल्कों के बीच दुश्मनी अब किस खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है, जहां अब डिप्लोमेट्स की जान भी महफूज नहीं, जिन पर हमला करना कभी भी सही नहीं माना जाता। दोस्तों, मेरा मानना है कि खबर अगर पूरी तरह सच है तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के इतिहास की सबसे ऊंची हरकत है। किसी भी मुल्क के डेलीगेशन को बुलाकर उनके प्लेन पर हमला करने की कोशिश करना सीधे तौर पर वॉर क्राइम है। और ये बयान किसी और ने नहीं, उस डेलीगेशन में मौजूद शख्स ने दिया है। क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ अमन का नाटक कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान के बड़े डिप्लोमेट्स को रास्ते से हटाने की साजिश रच रहा है? मरंडी का ये बयान साफ करता है कि अब ईरान और अमेरिका के बीच सुलह की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी है। फिर भी दोबारा पाकिस्तान में बातचीत शुरू करने की कोशिशें जारी हैं। ये 14 अप्रैल की खबर है। अब सुन लीजिए मोसाद के चीफ की धमकी और खुला ऐलान। मोसाद का चीफ है डेविड बानिया। उसने पहली बार खुले आम अपने खतरनाक इरादों को जाहिर किया है। बानिया ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि ईरान में इसराइल का मिशन अभी अधूरा है और ये तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि वहाँ की हुकूमत यानी रिजीम नहीं बदल जाती। 14 अप्रैल को ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत की खबरें गर्म हैं। बानिया जून में
रिटायर्ड होने वाला है, उसकी जगह नया चीफ चुन लिया गया है, लेकिन तब तक वही काम करेगा। मोसाद के चीफ डेविड बानिया के इस बयान की अहम डिटेल्स भी सुन लीजिए। डेविड बानिया ने आज जो कहा है कि जब जंग शुरू हुई थी तब मोसाद की टीमें तेहरान के बिल्कुल दिल में घुसकर अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रही थी, ये बात सच भी है और फिक्र पैदा करने वाली भी है। उसने दावा किया कि मोसाद ने इस्राएली एयरफोर्स को ऐसी सटीक इंटेलिजेंस दी जिसकी वजह से उन मिसाइलों को तबाह किया जा सका जो इसराइल के लिए बड़ा खतरा थी। बानिया का कहना है कि मोसाद की जिम्मेदारी सिर्फ हमलों तक महदूद नहीं है, बल्कि उसका असली मकसद तेहरान की मौजूदा हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकना है। बानिया ने जोर देकर कहा कि मोसाद चुपचाप बैठकर किसी नए खतरे का इंतजार नहीं करेगा और जब तक ये हुकूमत, ये निज़ाम बदल नहीं जाता, इसराइल की मुहिम जारी रहेगी, इसराइल का मिशन ईरान जारी रहेगा। इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी जहर उगला है 14 अप्रैल को। उसने कहा है, हमने वादा किया था कि दूसरा होलोकॉस्ट नहीं होने देंगे और इस साल हमने उस वादे को असली जामा पहना दिया है। यानी उसका कहना है कि ईरान इसराइलियों का होलोकॉस्ट करना चाहता था और हमने ईरान को तबाह कर दिया। दोस्तों, इसराइली लीडरशिप के ये कड़े तेवर ये साफ कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह की अमन की बातचीत या ग्रैंड डील के हक में नहीं है। मोसाद चीफ के इस खुले ऐलान ने ईरान और इसराइल के बीच पहले से जारी टेंशन को और भी भड़का दिया है। अब देखना यह है कि अमेरिका और ईरान की मुमकिन बातचीत पर इस सनसनीखेज बयान का क्या असर पड़ता है, क्योंकि अगर बातचीत अमेरिका से हुई तो ईरान ये भी तो कहेगा कि तुम्हारा जो मुन्ना है वो बहुत उछल रहा है, उस मुन्ना का तक तुम ना कब करोगे। वो तो कह रहा है उसका स्पाई चीफ कि ईरान में मिशन जारी रहेगा रिजीम चेंज का। इट मीन्स कि ईरान में इंटरनली उथल पुथल मचाई जाती रहेगी, ईरान में इंटरनली हमले किए जाते रहेंगे। तो फिर इस सीज फायर का क्या फ़ायदा है अगर तुम ईरान इसराइल को रोक नहीं सकते। हो सकता है ईरान ये मुद्दा दोबारा अगर बातचीत होती है तो उठाए। दोस्तों, अब 14 अप्रैल की कुछ और बड़ी और अहम अपडेट्स सुन लीजिए। हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने लेबनान सरकार और इसराइल के बीच वॉशिंगटन में होने वाली आज की मीटिंग को सिरे से खारिज कर दिया है। हिजबुल्लाह के चीफ ने साफ कर दिया है कि वो इस तरह की किसी बातचीत को नहीं मानते जो इसराइल के हक में हो। लेबनान और इसराइल अगर बात करेंगे तो सौदा हिजबुल्लाह पर ही होगा। एक और अपडेट ये है कि ईरान ने अमेरिका पर समंदरी डकैती यानी पायरेसी का इल्ज़ाम लगाया है। इधर तेहरान की सड़कों पर हज़ारों ईरानी इस नाकेबंदी और होर्मुज़ में अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ ज़ोरदार मुजाहरा करते हुए नजर आए और उन्होंने जंग का ऐलान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ईरान की हुकूमत से कि जंग लड़िए, छोड़िए अब सीज़ फायर। दोस्तों, इन तमाम तनावों के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर पेशकश की है कि वो इस्लामाबाद में अगले दौर की बातचीत की मेज़बानी कर सकता है ताकि किसी तरह इस आग को ठंडा किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप और पोप की आपने कल कोई खबर सुनी होगी। ट्रंप ने ईसाई धर्म गुरु पोप पर भी अपना गुस्सा निकाला है और आज उन्हें कमज़ोर बताते हुए कहा कि जंग की मुखालफत करना उनकी गलत फहमी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को इसकी वजह से काफ़ी मजम्मत झेलनी पड़ी कि उन्होंने पोप की मजम्मत की। फिलहाल ये थी कुछ अहम खबरें, 2 अहम खबरें और उसके बाद छोटी छोटी अपडेट्स। एक पैकेज छोटा बनाकर दे दिया क्योंकि बहुत बड़ा बुलेटिन बनाने के बाद मुझे ये समझ में आने लगा है कि बहुत से लाखों व्यूज़ आते हैं रोज़ एक वीडियो पर, बहुत से लोग उसे आखिर तक देखते हैं और ज़्यादातर लोग शुरुआत की 1-2 खबरें देखकर चले जाते हैं। तो मेरी तो खबरें ही मर गई ना। आप तक जो असली इन्फॉर्मेशन दुनिया की पहुंचानी है वो आप तक पहुंची नहीं। दूसरा वीडियो बना देंगे फिर दूसरी खबरों को लेकर, इसलिए हमने वीडियोस को थोड़ा छोटा करने का फैसला किया है। हाँ, जो हमारे इस्टेब्लिश शोज़ हैं जिनकी कुछ चोर कॉपी भी कर रहे हैं और चल भी रहे हैं, वो कई खबरों के जो शो हैं वो हम देते रहेंगे, लेकिन वो भी अब 18-20 मिनट के नहीं, 12-10 मिनट में हम निपटाने की कोशिश करेंगे क्योंकि समझ आ गया आप लोगों के पास वक्त बहुत कम है और स्क्रीनशॉट लगे होते हैं स्क्रीन पर, उसके बाद कहते हैं अपने पेट से खबर देते। तो क्या ही किया जा सकता है, लोग हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।